नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, भीष्म पितामह का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भीष्म के बचपन का नाम क्या था? और क्या आपको ये पता है कि आखिर वे भीष्म नाम से ही क्यों प्रसिद्ध हुए? अगर नहीं तो हम आपको बता देंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, पितामह भीष्म के बचपन का नाम था देवव्रत। देवव्रत एक ऐसा राजकुमार था जो न केवल हस्तिनापुर का भावी राजा था बल्कि जन्म से ही महायोद्धा भी था। लेकिन वह अचानक सब कुछ छोड़ देता है, राजगद्दी, अधिकार, विवाह, यहाँ तक कि सामान्य जीवन जीने का हक भी। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्यों? आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि उसने एक ऐसा वचन लिया जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल गया, और सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे महाभारत की दिशा ही बदल गई। ऐसे ही कई सवाल आज भी अपने जवाबों के इंतजार में हैं। लेकिन दोस्तों, इन सवालों के जवाबों के पीछे कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा गंगा पुत्र देवव्रत से गंगा पुत्र भीष्म बनने की है। ये कहानी है धृतराष्ट्र के तात श्री भीष्म की, जिन्होंने मृत्यु को भी चुनौती दी, जिन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जो इतिहास बन गया, और एक ऐसा जीवन चुना जो आज भी त्याग, धर्म और निष्ठा की मिसाल बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा पुत्र भीष्म के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के रहस्य की। तो आइए शुरू करते हैं पितामह भीष्म की पूरे जीवन की कहानी। प्राचीन हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक दिव्य नारी को देखा। शांत, गंभीर और अत्यंत सुंदर वो नारी कोई और नहीं, माँ गंगा थी। गंगा को देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त शांतनु के सामने रख दी। गंगा ने कहा कि मैं विवाह एक ही शर्त पर करूंगी। वह यह है कि विवाह के उपरांत मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कभी कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जिस दिन भी आप मुझसे किसी भी बात को लेकर प्रश्न करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्रेमवश गंगा की यह शर्त स्वीकार कर ली और गंगा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के तुरंत बाद गंगा ने उस नवजात पुत्र को उठाकर सीधा गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु स्तब्ध रह गए, पर वचन के कारण उन्होंने गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ दिन उपरांत गंगा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, और शांतनु इस बार भी कुछ नहीं कर सके। और ऐसा लगातार 7 बार हुआ। 7 पुत्र जन्मे और 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया। लेकिन जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में प्रवाहित करने लगी, तो इस बार राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लिया। तब गंगा ने शांतनु को ऐसा करने के पीछे का सारा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि 8 बालक वास्तव में अष्टवसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने क्रोध में श्राप दे दिया था, और गंगा उन्हें इस श्राप से मुक्त करने आई थी। 8वां बालक वसुद्यु सबसे बड़ा अपराधी था, जिसे अधिक समय तक धरती पर रहना था। यही कारण है कि इसको नदी में प्रवाहित करने से पहले ही आपने मुझसे प्रश्न कर लिया, और अब इसे लंबे समय तक धरती पर रहकर अपना दंड भुगतना पड़ेगा। ये सारा रहस्य बताकर गंगा ने शांतनु को अपनी शर्त याद दिलाई और उन्हें प्रणाम करके 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई। गंगा ने वर्षों तक अपने उस 8वें बालक को स्वर्ग के गुरुओं से शिक्षा दिलवाई, और जब वो बालक धरती पर लौटा तो वो केवल एक राजकुमार नहीं था बल्कि एक पूर्ण योद्धा था, और उसका नाम था देवव्रत। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंपा और वापस चली गई। गंगा के जाने के बाद जब शांतनु ने देवव्रत की शास्त्र और शस्त्र ज्ञान की परीक्षा ली तो वह दंग रह गए। देवव्रत हर शस्त्र और शास्त्र में निपुण था। यह सब देखकर राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को राजकुमार घोषित कर दिया। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, सब कुछ शांत था, लेकिन जल्दी ही यह सब शांति भंग होने वाली थी और देवव्रत और इस भारतवर्ष का भाग्य भीषण मोड़ लेने वाला था। एक दिन राजा शांतनु नदी किनारे सैर कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वह कन्या एक मल्लाह की पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु उसे देखकर मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, पर सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक असंभव शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अपनी पुत्री का विवाह तभी करेंगे जब आप यह वचन दें कि सत्यवती से उत्पन्न संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके, और उसे हटाकर कैसे वे मल्लाह को वचन दे सकते थे। ये शर्त सुनकर राजा शांतनु मौन हो गए, टूटने लगे।
जब देवव्रत ने यह देखा कि पिताश्री किसी बात को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, उसने उनकी परेशानी का पता लगाया और स्वयं मल्लाह के घर पहुंच गया। और वहां जाकर उसे पता लगा कि पिताजी उसके उत्तराधिकारी होने के कारण परेशान हैं, तो वह व्याकुल हो उठा और पुत्र धर्म निभाते हुए उसने न केवल राजगद्दी का त्याग किया, बल्कि यह प्रतिज्ञा भी ली कि वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा, कभी विवाह नहीं करेगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करेगा। यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि आकाश में बिजली चमक पड़ी, बादल गरजने लगे, समुद्रों में तूफान आ गया और देवलोक से देवताओं ने देवव्रत के सम्मान में पुष्प की वर्षा की। और इसी भीषण प्रतिज्ञा के बाद से राजकुमार देवव्रत बन गए भीष्म, और इतिहास में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। गंगापुत्र भीष्म ने इसके बाद हस्तिनापुर के लिए अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया। वे हस्तिनापुर राजवंश की 5 पीढ़ियों के साथ रहे, विचित्रवीर्य से लेकर युधिष्ठिर तक। जब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर की मृत्यु हुई और कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तब भीष्म ने सिंहासन को तो संभाला पर खुद कभी राजा ही नहीं बने। उनका जीवन सेवा, नीति और त्याग का पर्याय बन गया। जब बनारस की राजकुमारी उनके सामने न्याय की याचना लेकर आई और उन्होंने उसे विवाह करने से मना कर दिया, तो अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। अम्बा को न्याय दिलाने के लिए परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को युद्ध की चुनौती दी और गुरु शिष्य का भयानक युद्ध भी हुआ। 3 दिन तक चले इस युद्ध में किसी की भी हार जीत नहीं हुई। भीष्म का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने व्रत से विचलित न होने का प्रण लिया था। वहीं जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तब भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरवों की ओर से युद्ध किया, जबकि उन्हें मालूम था कि धर्म पांडवों के साथ है। लेकिन उनके लिए धर्म का अर्थ केवल युद्ध में नहीं था, वो था अपने वचन, अपने राज्य और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा पर। युद्ध में वे 10 दिन तक सेनापति रहे और अकेले ही पांडवों की सेना को विचलित कर दिया। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक पितामह भीष्म जीवित हैं, विजय संभव नहीं है। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म की अम्बा है और स्त्री के रूप में जन्मा है, जिस पर वे कभी अस्त्र नहीं उठाते। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, बाणों की सैया पर गिर पड़े पर प्राण नहीं त्यागे। भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे तब तक जीवित रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया। 58 दिन तक वे बाणों की सैया पर लेटे रहे, न भोजन किया न जल पिया। इसी बीच उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी भीष्म नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उनका शरीर भले ही बाणों से छिन्न भिन्न था, पर उनका मन शांत, स्थिर और ज्ञानमय था। जब सूर्य उत्तरायण में आया, तब उन्होंने योग बल से अपनी इंद्रियां समेटी और ब्रह्म में लीन हो गए। भीष्म पितामह की यह कहानी एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने वचन के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, राज्य, परिवार, प्रेम, सुख, यहाँ तक कि मृत्यु भी। दोस्तों, तो यह थी कहानी गंगापुत्र देवव्रत के भीष्म पितामह बनने की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।